दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण घटना हुई है और सारा मसीह समाज उस घटना के बारे में बात कर रहा है। तो जो कैथोलिक चर्च के हेड थे, पोप फ्रांसिस, उनका आज देहांत हो गया। बहुत लोग उस पर अपना शोक जाहिर कर रहे हैं। इसके बारे में मेरे कुछ विचार हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पहले तो ये कि कैथोलिक कलीसिया जो है और जो पोप हैं, वो किन चीज़ों को मानते थे। वो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, साथ ही में वो ये भी मानते थे कि मदर मैरी एक जरिया है प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने का। दूसरी बात, कैथोलिक चर्च में जो सैक्रामेंट्स होते हैं, कुछ लोग कैथोलिक चर्च के अंदर जो पोप हैं वो खुद भी उन सैक्रामेंट्स के ऊपर बहुत जोर देते थे। सैक्रामेंट जैसे कि बपतिस्मा और प्रभु भोज में भाग लेना, अपने पापों को, जो उनके पादरी होते थे जिनको वो फादर बोलते थे, उनके सामने कन्फेस करना। प्रॉब्लम ये आती है कि वो इन सैक्रामेंट्स को ये मानते थे कि अगर आपको उद्धार पाना है तो आपको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखना है, मदर मैरी में विश्वास रखना है और वो जो सैक्रामेंट्स हैं उनमें भी विश्वास रखना है। तो कैथोलिक्स ये मानते हैं कि कैथोलिक कलीसिया के बाहर उद्धार नहीं है। हम क्या मानते हैं दोस्तों? हम ये मानते हैं कि उद्धार केवल अनुग्रह के द्वारा, केवल विश्वास के द्वारा और केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा है। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह प्लस ये करने की जरूरत है, आप प्रभु यीशु में विश्वास करो प्लस आप कलीसिया आओ, बपतिस्मा लो, प्रभु भोज में भाग लो, पोप को मानो, कुछ भी करो, अगर कोई ये बात प्रचार करता है तो वो बाइबल के विपरीत है। कर्मों के द्वारा उद्धार की बात कर रहे हैं। तो मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, एक मेरे मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी कि क्या जो पोप हैं, क्या वो स्वर्ग में गए होंगे मरने के बाद। अब ये देखा जाए तो बहुत ही अजीब सवाल लगता है, क्योंकि वो खुद कलीसिया के हेड थे। लेकिन ये सवाल एक ठीक सवाल है और इसका जवाब दोस्तों, अगर आपको मैं छोटे में संक्षिप्त में बताऊं तो ये है कि अगर वो ये मानते थे कि मेरा उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हुआ है तो उनका उद्धार होगा। अगर वो ये मानते थे कि मेरा उद्धार इसलिए होगा क्योंकि मैंने इन सब बातों को माना, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास तो किया, उसके साथ जो जो बातें थी, कैथोलिक कलीसिया के जो सैक्रामेंट्स थे, उन सब को मैंने माना, मैंने मदर मैरी की प्रार्थनाएं करी, अगर वो ऐसा मानते थे तो मैं सोचता नहीं हूँ वचन के आधार पे कि उनका उद्धार हुआ होगा। तो दोस्तों, हमें उद्धार के लिए ये बात को स्पष्ट तरीके से जानना और मानना ज़रूरी है कि उद्धार केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा है। उसमें कुछ और चीज़ अपनी तरफ से जोड़ के, हम अपना कोई काम करके, चाहे अच्छे से अच्छा काम हो, उसमें जोड़ के हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जो रास्ता था वो ऊपर से नीचे आया है, ना कि नीचे से ऊपर गया। इसका कहने का मतलब ये है कि इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, अपने अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। जो रास्ता था वो परमेश्वर ने ही बनाया। आइए हम आज अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए टिमोथी उसका 3रा अध्याय देखते हैं। पौलुस इसमें 2 लोगों की बात करता है, एक तो अध्यक्ष और एक सेवक। इंग्लिश में है बिशप और डीकन्स। ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, यानी कि आपको याद होगा जब प्रेरितों के काम में एक जगह पतरस ने कहा कि कुछ विधवाओं को अच्छे खाना नहीं मिल पाया, उनका राशन ठीक से नहीं हो पाया, तो वो पीटर के पास आके बोलती हैं और पीटर ये बोलता है कि हमें सुसमाचार के प्रचार के लिए बुलाया गया है, इन सब कामों में हमें मत लगाओ। तो उसके लिए जब वो चुनते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए चुनते हैं, जिनमें से स्टीफन भी एक था। तो ये वही 2 ऑफिसेज हैं। बिशप जो है वो अध्यक्ष हैं और डीकन जो है वो एक तरह से सेवक, यहाँ पे हिंदी में लिखा है। सेवक से मतलब है जो काम धाम करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, और डीकन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेते हैं। तो इन दोनों को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में पौलुस टिमोथी को बता रहा है, क्योंकि टिमोथी एफेसस के चर्च को चला रहा है। तो पौलुस उसे ये बातें बताता है। पौलुस कहता है, ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है,
यह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष, एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। पियक्कर, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह है कि नया चेला ना हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान के सामने दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। देखिए, इन दो ऑफिसेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसको पढ़ के लोग कहते हैं कि देखो यहाँ लिखा है एक ही पत्नी का पति हो, इसका मतलब वो आदमी ही हो सकता है। अगर इस हिसाब से देखें तो फिर वो आदमी ही नहीं, वो मैरिड आदमी और उसके बच्चे भी होने चाहिए, क्योंकि अपने बाल बच्चों को गंभीरता से रखता हो। तो ऐसा नहीं है कि इस वचन के आधार पे जो लेडीज हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं बिशप या डीकन होने से, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि देखो यहाँ पे क्योंकि पति लिखा है तो मर्द होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, तो फिर हमें ये भी मानना होगा कि वो मैरिड हों और उनके बच्चे भी होने चाहिए। ठीक है, आप मेरी लॉजिक समझ रहे हैं? डीकन्स के विषय में भी उसी तरह से पौलुस बोलता है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वासी हो। सेवक एक ही पत्नी का पति हो और बाल बच्चों और अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानते हैं, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। पौलुस बोलता है तिमोथी से, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए सिखाता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है पौलुस। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा बिशप और डीकन के लिए जो क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। कुल मिला के जो जो बातें दी हुई हैं वो सब हम देखते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति में होनी चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि लोग जब इसको लेके ये कहते हैं कि क्योंकि देखिए वहां पे लिखा है एक पति, एक पत्नी का पति, तो पुरुष ही होना चाहिए। इस बात से आप ये मतलब नहीं निकाल सकते, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो बस इस चीज को हमें याद रखना है दोस्तों। और आइए हम प्रार्थना में अंत करते हैं। प्रभु से मांगते हैं कि ये जो गुण बताए गए हैं हमारे अंदर पाए जाएं और ये जो अवगुण हैं इनसे हम दूर रहें। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। और प्रभु, जब हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करते हैं, हमें पता है इन बातों को याद रखने और अपने जीवनों में अपनाने में हमारी मदद कीजिए। प्रभु, ये जो अच्छी बातें हमने जो गुणों के बारे में सुना, वो गुण हमारे अंदर पाए जाएं और उन अवगुणों पे हम विजय प्राप्त करके उनको अपने जीवनों से दूर रखने वाले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।